हेलो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये डॉक्टर स्ट्रेंज सीरीज का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम स्ट्रेंज और एक लड़की को देखते हैं जो एक किताब तक पहुंचना चाहते हैं और उन पर एक मॉन्स्टर हमला कर रहा है। स्ट्रेंज उस जीव को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता, इसलिए वो उस लड़की की शक्तियां अपने अंदर खींचता है। नहीं तो वो जीव उस लड़की की शक्ति अपने अंदर ले लेगा, जो मल्टीवर्स के लिए सबसे खतरनाक होगा। अगर उसकी सारी शक्ति खींच ली गई तो वो मर जाएगी। तभी वो मॉन्स्टर स्ट्रेंज पर हमला करके लड़की को पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर में मल्टीवर्स का पोर्टल खुलता है और वो लड़की और स्ट्रेंज दोनों उसमें चले जाते हैं। दोस्तों, ये वाला स्ट्रेंज दूसरी यूनिवर्स का है। फिर इस यूनिवर्स वाला स्ट्रेंज अचानक से जागता है और उसने सपने में वही देखा जो उस लड़की और दूसरे यूनिवर्स वाले स्ट्रेंज के साथ हुआ, पर उसे लगता है बस ये एक सपना ही था। फिर स्ट्रेंज तैयार होकर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी में जाता है। थोड़ी देर बाद वहां उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो उस लड़की पर हमला कर रहा था जिसे हमने पहले देखा था। स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर को रोकता है और इसमें उसका साथ वोंग देता है। उस लड़की को देखकर स्ट्रेंज को लगता है उसने उसे अपने सपनों में देखा है। वो लड़की बताती है वो सपना नहीं, दूसरा यूनिवर्स था और वो भी दूसरे यूनिवर्स से है। जो मॉन्स्टर उसे लेने आया था वो सिर्फ प्यादा था, उसका असली मालिक कोई और है। वो लोग उसकी पावर चाहते हैं क्योंकि वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स ट्रैवल कर सकती है, पर कैसे उसे भी नहीं पता। बस जब वो बहुत डरी हुई होती है तब दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खुल जाता है। दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज को एक किताब का पता था जिससे एक जादूगर अपने दुश्मन को हराने का मंत्र पा सकता है। स्ट्रेंज बताता है वो विश्व शांति की किताब है पर वो काल्पनिक है। वोंग बोलता है वो असलियत में है पर विश्व शांति तक पहुंचना नामुमकिन है। फिर वो लड़की दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज को देखती है जो मर चुका है और रियल स्ट्रेंज को समझ में आता है वो सपना नहीं था। स्ट्रेंज कहता है इसका मतलब सपने वो हैं जिनमें अलग अलग यूनिवर्स में हमें अपनी झलक दिखती है। फिर वोंग उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो बताती है अमेरिका चार्ल्स। वोंग उसे कमरताज आने को कहता है। फिर स्ट्रेंज दूसरे वाले स्ट्रेंज की समाधि वहीं बना देता है। अब जिसे स्ट्रेंज ने मारा था उस मॉन्स्टर और दूसरा मॉन्स्टर जिसने दूसरे यूनिवर्स वाले स्ट्रेंज को मारा था, उन दोनों पर एक ही निशान थे, यानी मंत्र। इसका मतलब उन दोनों मॉन्स्टर पर वशीकरण किया गया था। इसलिए स्ट्रेंज वांडा के पास जाता है और उसे चार्ल्स के बारे में बताता है। स्ट्रेंज चाहता है वांडा उसकी मदद करे क्योंकि वो जादूगरनी है और उसे मंत्रों की जानकारी भी है। वांडा कहती है चार्ल्स को तुम यहाँ क्यों नहीं लेकर आते। दोस्तों, स्ट्रेंज ने चार्ल्स के बारे में बताया था पर उसका नाम नहीं, इसलिए स्ट्रेंज को वांडा पर शक होता है और वांडा भी समझ जाती है कि स्ट्रेंज को पता चल गया है, इसलिए वो अपने आसपास के माया जाल को हटा देती है। वांडा डार्क होल्ड का इस्तेमाल कर रही है जादू में। स्ट्रेंज बताता है ये काले जादू की किताब है और जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है उसे ये अपने वश में कर लेता है। वांडा का मानना है डार्क होल्ड से वो फिर से अपने बच्चों को पा सकती है दूसरे यूनिवर्स से, इसलिए उसे चार्ल्स की जरूरत है। स्ट्रेंज वांडा को समझाने की कोशिश करता है उसके बच्चे असलियत में नहीं हैं, उसने जादू से उन्हें बनाया था। पर वांडा डार्क होल्ड के जादू में होने के कारण उसे इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे चाहिए, जिसके लिए उसे चार्ल्स की शक्तियां चाहिए दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए। दोस्तों, जो मॉन्स्टर हमने देखे थे उन्हें वांडा ने ही भेजे थे। वांडा स्ट्रेंज से चाहती है वो चार्ल्स को उसे दे दे, नहीं तो चार्ल्स को लेने वांडा नहीं स्कारलेट विच आएगी। वोंग बताता है स्कारलेट विच बहुत शक्तिशाली जादूगरनी है, वो हकीकत को अपनी मर्जी से बदल सकती है और भविष्यवाणी भी है, वो ब्रह्मांड पर राज करेगी या उसका विनाश कर देगी। स्ट्रेंज बताता है अगर स्कारलेट विच को चार्ल्स की ताकत मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को अपने कब्जे में कर लेगी। फिर वोंग सबको आदेश देता है कामरताज के चारों तरफ से घेराबंदी करके सबको हथियार थमा दो। थोड़ी देर बाद वांडा वहां आती है और चार्ल्स को उसे सौंपने के लिए कहती है। स्ट्रेंज वांडा को फिर से समझाने की कोशिश करता है पर वांडा नहीं मानती और फिर वो स्ट्रेंज और कामरताज पर हमला करती है। वांडा किसी तरह से कामरताज के अंदर आ जाती है पर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में कैद कर देता है। पर वांडा रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके फिर से रियल वर्ल्ड में आ जाती है और चार्ल्स की शक्ति उससे खींचती है। फिर से वही होता है, चार्ल्स के बहुत डरने की वजह से यूनिवर्स का पोर्टल खुल जाता है और स्ट्रेंज चार्ल्स को बचाने के लिए उस पोर्टल में ले जाता है। यहाँ चार्ल्स और स्ट्रेंज मल्टीवर्स से गुजरते हुए एक दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं। स्ट्रेंज चाहता है चार्ल्स उसे फिर से उसके यूनिवर्स में ले जाए, पर चार्ल्स को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना नहीं आता, इसलिए वो सोचता है इस यूनिवर्स में भी चार्ल्स का दूसरा अवतार होगा और उसे अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी आती होगी। पर चार्ल्स बताती है वो पूरे यूनिवर्स में नहीं है,
क्योंकि वो सभी यूनिवर्स में देख चुकी है और उसे सपने भी नहीं आते। दोस्तों, इस मूवी में एक थ्योरी है, अगर आप सपनों में खुद को देखते हैं, इसका मतलब आप अपने दूसरे अवतार को किसी दूसरे यूनिवर्स में देख रहे हैं। चार्ल्स बताती है, दूसरे स्ट्रेंज को लगता था विश्व शांति का ग्रंथ हमें बचा सकता है, पर वो अब मर चुका है। लेकिन तभी उन्हें आइडिया आता है, अभी जिस यूनिवर्स में वो लोग हैं, वहाँ के स्ट्रेंज से वो विश्व शांति के ग्रंथ के बारे में पूछ सकते हैं। वो लोग नए यूनिवर्स में घूमते हैं। उन्हें पता चलता है डॉक्टर स्ट्रेंज का एक म्यूजियम भी है। वो लोग वहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक टेक्नोलॉजी दिखती है जो आपके पुरानी यादों को दिखाती है। वहाँ स्ट्रेंज को इस यूनिवर्स वाला स्ट्रेंज क्रिस्टीना के साथ डिनर करते दिखता है और चार्ल्स देखती है अपने बचपन को, जब वो गार्डन में अपनी माँ के साथ घूम रही थी। तभी मधुमक्खी को देखते ही चार्ल्स डर जाती है और दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खुल जाता है और उसकी दोनों माँ और वो उस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं। ये पहली बार था जब चार्ल्स से पोर्टल खुला था। चार्ल्स को लगता है उसने अपनी माँ की जान ली है। स्ट्रेंज समझाता है ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। फिर वो दोनों स्ट्रेंज म्यूजियम पहुंचते हैं। वहां लिखा होता है, थैनोस के खिलाफ लड़ते हुए स्ट्रेंज मारा गया। वहां स्ट्रेंज मॉडो से मिलता है। मॉडो वही था जो स्ट्रेंज को कामरताज लेकर आया था, पर अब वो स्ट्रेंज की जान का दुश्मन बन गया है। पर इस यूनिवर्स वाले मॉडो को स्ट्रेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो असली वाले यूनिवर्स के स्ट्रेंज का वेट कर रहा था। यानी मॉडो को पता था दूसरा यूनिवर्स का स्ट्रेंज यहाँ आएगा। वो बताता है इस यूनिवर्स में भी एक डार्क होल्ड है जो उसने सबसे सुरक्षित जगह रखी है, क्योंकि उसमें एक ऐसा मंत्र है जिससे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स की आत्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। वांडा यही करती है, वो अपने जादू से चार्ल्स का पता लगा लेती है वो कौन से यूनिवर्स में है और वहाँ की वांडा की आत्मा पर कंट्रोल पा लेती है। वांडा ध्यान में होती है और उसने वोंग को बंदी बना लिया है। तभी वहाँ वोंग की साथी आकर डार्क होल्ड को जला देती है, पर उससे वो भी जल जाती है और वांडा का कंट्रोल दूसरी यूनिवर्स की वांडा से टूट जाता है। अब वांडा को दूसरी डार्क होल्ड चाहिए, इसलिए वो वोंग से कहती है अगर उसने उसे डार्क होल्ड नहीं दी तो वो उसके साथियों को मार देगी। वोंग बताता है डार्क होल्ड बस एक नकल है। वांडा को जिन मंत्रों की जरूरत है वहीं से डार्क होल्ड को पन्नों पर उतारा गया था। उस जगह का नाम है माउंट वोंडागोर। फिर हम स्ट्रेंज और चार्ल्स को देखते हैं, जिसे मॉडो ने बेहोशी की दवाई दे दी थी और उन्हें कैद करके रखा गया है। वहाँ स्ट्रेंज क्रिस्टीना से मिलता है। क्रिस्टीन बताती है, तुम दोनों को यहाँ कैद करके इसलिए रखा गया है अगर तुम दोनों को कोई बीमारी हो और उसकी वैक्सीन हमारे पास ना हो। स्ट्रेंज पूछता है, तो फिर हाथों में ये क्या है? क्रिस्टीन बताती है, इसे मैंने 838 स्ट्रेंज के जादुई खजाने से बनाया है। स्ट्रेंज को समझ में नहीं आता 838 क्या है। क्रिस्टीन बताती है, हमारे यूनिवर्स को 838 कहते हैं और तुम्हारी यूनिवर्स को 616। क्रिस्टीन को यूनिवर्स की अच्छी जानकारी है। स्ट्रेंज क्रिस्टीन को वांडा के बारे में समझाने की कोशिश करता है, पर वहाँ मॉडो उसे लेने आ जाता है। इस बीच हम वांडा और वोंग को वोंडागोर में देखते हैं। वोंग बताता है, युगों पहले सितौर नाम के शैतान ने अपने काले जादू से इन दीवारों पे मंत्र लिखे थे और इन्हीं मंत्रों से बनी डार्क होल्ड। तभी वहाँ के 4 पहरेदार जाग जाते हैं और वांडा के सामने झुकते हैं। ये पहाड़ वांडा के लिए ही बनाया गया था और वो 4 पहरेदार वांडा के रक्षक हैं। फिर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास ले जाया जाता है। जैसे स्ट्रेंज के यूनिवर्स में एवेंजर और शील्ड थे, वैसे ही इस यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी है। वहाँ स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर से मिलता है, जो इस यूनिवर्स की कैप्टन अमेरिका है। ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल और फंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड। इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज ने ही इल्यूमिनाटी को बनाया था। स्ट्रेंज बताने की कोशिश करता है वांडा यहाँ पर हमला करने वाली है, पर उनके लिए प्रॉब्लम वांडा नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज है। तभी वहाँ चार्ल्स जेवियर आता है। वो बताता है, हमारा स्ट्रेंज शहीद नहीं हुआ था। जब थैनोस ने हम पे हमला किया था तो वो इल्यूमिनाटी के साथ लड़ने के बजाय उसने डार्क होल्ड का सहारा लिया और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स अपने अवतारों को कंट्रोल करके पता करने लगा कि थैनोस को कैसे हराया जाए, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर स्ट्रेंज डार्क होल्ड छोड़कर इल्यूमिनाटी के साथ विश्व शांति ग्रंथ को ढूंढने लगा और उससे उन्होंने थैनोस को हरा दिया। पर अब खतरा स्ट्रेंज से था, क्योंकि डार्क होल्ड इस्तेमाल करने की वजह से वो उसके वश में आ चुका था और इल्यूमिनाटी जानते थे आगे चलकर स्ट्रेंज उनके लिए खतरा बनेगा, इसलिए उन्होंने स्ट्रेंज को मार दिया। उसका पुतला इसलिए बनाया गया क्योंकि लोगों को हीरो चाहिए था और स्ट्रेंज की वजह से ही वो लोग थैनोस को मार पाए थे। इस बीच वांडा वोंडागोर पर लिखे मंत्रों से फिर से दूसरे यूनिवर्स की वांडा पर कंट्रोल पा लेती है, जहां पर इल्यूमिनाटी ने स्ट्रेंज को बंदी बनाया है। वांडा सब पर हमला करके चार्ल्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। चार्ल्स स्ट्रेंज से कहता है, चार्ल्स को बचाओ और विश्व शांति ग्रंथ तक पहुंचो। इसी बीच वांडा इल्यूमिनाटी के 4 हीरोज को मार देती है और चार्ल्स वांडा को रोकने के लिए उसके दिमाग में घुसता है। वो इस यूनिवर्स वाली वांडा को बताता है, दूसरी यूनिवर्स की वांडा ने तुम्हारे मन को अपने वश में कर लिया है। तभी स्कारलेट विच यानी वांडा आकर अंतर्मन में चार्ल्स को मार देती है।
इस बीच चार्ल्स और क्रिस्टीन वहां से भाग जाते हैं। स्ट्रेंज क्रिस्टीन से विश्व शांति ग्रंथ का रास्ता पूछता है और क्रिस्टीन उसे गैप जंक्शन ले जाती है जो 2 यूनिवर्स के बीच की जगह है। वहां स्ट्रेंज को विश्व शांति ग्रंथ मिल जाता है, पर तभी वांडा आकर चार्ल्स को पकड़ लेती है और विश्व शांति ग्रंथ को भी जला देती है। फिर वो चार्ल्स को कंट्रोल करके स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को किसी और यूनिवर्स में भेज देती है और चार्ल्स को स्कारलेट विच वांडा के पास भेज देती है। अगले सीन में हम क्रिस्टीन और स्ट्रेंज को देखते हैं। अब वो जिस यूनिवर्स में गए हैं वो यूनिवर्स तबाह हो रहा है। फिर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज से मिलता है और उसके पास भी डार्कहोल्ड है। वो बताता है वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर चुका है पर निकल नहीं पाया। इस यूनिवर्स वाले स्ट्रेंज पूरी तरह से डार्कहोल्ड के वश में है और उसे क्रिस्टीन चाहिए, पर रियल स्ट्रेंज उसे मना कर देता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। किसी तरह से रियल स्ट्रेंज डार्कहोल्ड वाले स्ट्रेंज को मार देता है। फिर हम वांडा को देखते हैं जो चार्ल्स की शक्तियां ले रही है और अब स्ट्रेंज डार्कहोल्ड से अपने यूनिवर्स का पता लगा लेता है और अपने यूनिवर्स में गड़े दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज को कंट्रोल करने लगता है। पर बुरी शक्तियां मुर्दा स्ट्रेंज को रोकती हैं क्योंकि मुर्दों को कंट्रोल करने की मनाही है और कुछ बुरी शक्तियां उससे ट्रैवल करके असली वाले स्ट्रेंज तक पहुंचती हैं। फिर क्रिस्टीन जादुई गमले से उन शक्तियों को मार देती है। स्ट्रेंज फिर से उठता है और अपनी सारी शक्तियों से उन बुरी शक्तियों को कंट्रोल करके मुर्दा वाले स्ट्रेंज में समा देता है और उनका सहारा लेकर वो वांडा गौर तक पहुंचता है। वहां वो बुरी शक्तियां वांडा को रोकने की कोशिश करती हैं पर वो ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाएंगी। इसलिए वॉन्ग कहता है जल्दी से चार्ल्स की सारी शक्तियां ले लो, पर स्ट्रेंज नहीं मानता क्योंकि उससे चार्ल्स मर जाएगी। स्ट्रेंज चार्ल्स को अपनी शक्तियों पर भरोसा करने के लिए कहता है क्योंकि अब वांडा को रोकने का बस यही तरीका है। फिर चार्ल्स अपनी शक्तियों से वांडा को रोकने की कोशिश करती है पर अब वांडा को रोकना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए वो दूसरी यूनिवर्स की वांडा का पोर्टल खोल देती है जहाँ पर उसके बच्चे हैं। स्कारलेट वांडा को देखकर बच्चे डर जाते हैं और अपने यूनिवर्स वाली वांडा के पास जाते हैं। स्कारलेट वांडा ये देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि सब कुछ उसने अपने बच्चों को पाने के लिए किया और वो बच्चे ही उससे डर रहे हैं। दूसरी वांडा स्कारलेट वांडा को बोलती है वो बच्चों का ध्यान अच्छी तरह रखेगी। स्कारलेट वांडा को अपनी गलती का एहसास होता है। डार्कहोल्ड के वश में होने के कारण उसने सबके साथ बहुत बुरा किया, इसलिए वो डार्कहोल्ड को हमेशा मिटाने के लिए सभी यूनिवर्स की डार्कहोल्ड की किताब और वांडा गौर को तबाह कर देती है ताकि फिर कोई डार्कहोल्ड का इस्तेमाल ना कर पाए। अब हम चार्ल्स को कमरताज देखते हैं जहाँ पर रहकर वो भी जादू सीख रही है और फिर हम स्ट्रेंज को देखते हैं जिसमें अचानक से सर के बीच एक और आंख आ जाती है और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।